सभी को नमस्ते। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से आगे आने वाली कथाओं का आनंद ले पाए। तो आज मैं जो है आपको शनि जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शनिदेव लगने से क्या होता है और उसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है। तो आइए मैं आज आपको शनि जी की कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था जिसको हमेशा सपने में शनि जी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा और नीला कपड़ा पहने दिखाई देते थे। ब्राह्मण जो है वो बहुत डरता कि मतलब कैसे मुझे सपने में शनि जी दिखाई दे रहे। तो ये देख देख के, ये सोच सोच के वो सूखने पड़ गया था। वो बहुत पतला दुबला होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी बोली कि आपको मैं अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप ऐसे सूखने पड़ रहे हो। तो ब्राह्मण ने बोला कि तू पूछ ही मत मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ब्राह्मणी बोली कि मैं नहीं पूछूंगी तो आपसे कौन पूछेगा। तो ब्राह्मण बोलता है कि एक इंसान दिखता है मुझे जो नीला कपड़ा, नीला घोड़ा, नीला जोड़ा पहन कर रहता है और रोज़ मुझे सपने में देखकर हंसता है और बोलता है कि मैं तेरे लगूंगा। तो ब्राह्मणी बोली कि वो तो शनि जी है। अब की बोले ना आपको दिखे और बोले कि मैं आपको लगूंगा तो उनको बोल देना लग तो जाना, पर सिर्फ सवा पहर के लिए ही लगना, इससे ज़्यादा नहीं लगना। तो शनि जी और उनके सपने में आए तो ब्राह्मण बोला कि लग तो जाओ। शनि जी बोले मैं तो 7.5 बरस के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला नहीं, इतना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। तो फिर उन्होंने शनि जी ने बोला कि मैं 5 वर्ष लग जाऊंगा। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं, मैं इतना भी नहीं झेल पाऊंगा। ऐसे करते करते शनि जी बोलते गए और कम करते करते फिर शनि जी बोले कि ठीक है, चल मैं तेरे सवा पहर के ही लगूंगा। तो इतना तो, इससे कम तो मैं कोई भी कोड़ी कंठ या राजा रंग के भी नहीं छोड़ा हूँ, इससे ज़्यादा ही लगा हूँ उनके। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि ठीक है, सवा पहर के लिए तो आप लग सकते हो। सो उस दिन उसको शनि लग चुका था। वो सोना का टक्का दे दिया ब्राह्मणी को और बोला कि मैं तो जा रहा हूँ बावड़ी उजाड़, वहाँ पे भीख मांगूंगा और थोड़ी देर रहूँगा। तो तू अपने घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। और मैं तो जंगल में जाकर पीपल के नीचे बैठ जाता हूँ और भजन करने लग जाता हूँ। 1 पहर हो गई थी। फिर ब्राह्मण सोचा कि जरा सी देर ही बाकी है, ये तो रास्ते में ही निकल जाएगा, रास्ते में मेरा समय। तो वो वहाँ से निकल गया जंगल से। शनि जी महाराज रास्ते में ही साथ हो लिए उसके और हरे हरे मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण सोचा कि मतीरा तो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और माली को आवाज़ लगाने लगा। माली जो है वहाँ था नहीं, क्योंकि वो तो सारे शनि देव जी की कृपा थी। तो वहाँ उसने क्या किया, एक टक्का दिया, एक सोने का टक्का रख दिया वहाँ पे और मतीरा तोड़ के ले आया और बोला कि चलो, बच्चे भूखे होंगे तो उनको ले जाकर दे दूँगा और वो खा लेंगे। और वो जो मतीरे है उसने अपनी बांगली में डाल दिए। शनि जी ब्राह्मण को भेष धर के आए, पूछे कि तेरी बांगली में क्या है। ब्राह्मण कहा कि मतीरा के तोड़ के लाया हूँ। तो फिर वो बोले कि नहीं, मुझे तो खोल के दिखा। तो खोले तो राजा के जो कंवर थे उनके लोहा लिवाड़ी मुंडी दिखी उसको वहाँ पे बांगली में। शनि जी बोले कि राजा के तो तूने कंवरों का सर काट दिया है, तो अब तू चल राजा के पास। तो उनको वहाँ ले जाकर, ब्राह्मण को ले जाकर साथ में राजा के पास खड़ा कर दिया और राजा को बोले कि ये तेरे कंवरों की मुंडी अपने बांगले में
डाल के घूम रहा है। राजा बोला कि मुझे तो मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊँगा, और इसको सूली पर चढ़ा दो। राजा का मुंडा नागड़ा पड़ गया। ब्राह्मण ने सूली पर चढ़ाने लगा। बोला कि मुझे तो मार दो, पर मेरी एक लास्ट चीज़ सुन लो। मैं शनि जी की कथा सुनना चाहता हूँ। जनाब सोचे कि चलो मरे की बात तो सुननी ही चाहिए, अपन थोड़ी देर और लगा देते हैं और कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनते सुनते ही सवा पैर पूरी हो गई। वहाँ पे राजा के सवा पैर ख़त्म होने के बाद शनि जी का प्रभाव ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ पे राजा के जो कंवर थे वो दोनों तो घोड़े पे चढ़ के शिकार खेलने गए थे, तो वहाँ से लौटते हुए दिखाई दिए। उनको देखते ही राजा दौड़ाया, चारों दौड़ाए। सोचे कि ब्राह्मण ने तो इन लोगों ने अगर मार दिया होगा तो मेरे बिना बात का अपराध चढ़ जाएगा और मुझे दोष लगेगा। तो आदमी को फट से जाकर भेजा कि देख कहीं ब्राह्मण को मार तो नहीं दिया है, सूली पे तो ना चढ़ा दिया है। और राजा के कंवर घर पे आ गए थे, तो ब्राह्मण को देखने गया। ब्राह्मण को बोले कि राजा के कंवर तो आ गए, इसे छोड़ दो। ब्राह्मण सोचे कि अभी तो मारने का संदेशा दिया था, अभी बुलावा आ गया, तो कभी तो ये भूखों को अन्न भी नहीं खिलाते, कपड़े भी नहीं देते किसी को, आज मुझे कैसे बुला रहे हैं। राजा ब्राह्मण को पूछा कि तूने कौन सा जादू टोना किया। ब्राह्मण बोला कि मेरे सवा पैर का शनि जी लगा हुआ था, शनि देव की दशा से ये सारे चुटकुले दिखाई दिए हैं। तो राजा पूछे कि दशा कैसे उतारे जाए। तो ब्राह्मण बोला कि अगर दशा लग जाती है तो काला हाथी का दान कर, 20 छोटे के लग जाती है तो काला घोड़ा का दान कर, 20 छोटा काला कुत्ता ने तिल और चोपड़ेरी रोटी देवे, नहीं तो कथा कहनी चाहिए, पीपल में जल सींचना चाहिए, पूजा करना चाहिए 7 दफ़ा, सच्चा देव शनिचर ऐसे कहना चाहिए। जिसको भी लगी हुई दशा रहती है वो उतर जाती है। पीछे वो जो बागली थी उसमें वापस से वो मतीरे बन गए थे। घर में आकर ब्राह्मण ने पूछे कि महाराज जी आप इतना धन कहाँ से लेकर आए हो। तो ब्राह्मण बोलता है कि मेरे शनि जी की दशा लगी थी जो उतर गई, उससे मुझे राजा ने ऐसे दिया है, तोहफे दिए हैं। और बोला कि शनि की दशा उतरते ही तो अपन माला माल हो गए, नहीं तो अपना पूरा सब कुछ शनि जी ले जाते थे। जिससे कोई भी ऐसा सोचता है और ऐसे पूजा करता है उनको शनिदेव हमेशा अपने प्रभाव से बचाते हैं। तो शनिदेव की कहानी सुननी चाहिए, जो भी संकट है वो दूर हो जाता है। बोलो शनिदेव महाराज की जय।